सो गाइस 8 से 9th में आने के बाद लगभग बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है और यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल अलग तरीके से हमें देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं साइंस को टोटल दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक साइंस 1 दूसरा साइंस 2, और साइंस 1 के अंदर भी टोटल 2 सेक्टर है और साइंस 2 के अंदर भी 2 सेक्टर है। साइंस 1 के पहले सेक्टर की बात करूं तो केमिस्ट्री एंड दूसरा फिजिक्स, और साइंस 2 की बात करूं तो उसके अंदर बायो एंड ईवीएस, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, कुछ ही दिनों के अंदर आपके एग्जाम्स है, अगर ये चीजों को आपने समझ लिया तो आप कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है ये आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आसान हो गई। अगर ये वीडियो तो स्पेशली साइंस 1 का होने वाला है, अगर इस पे आपका प्यार मिला तो साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एसएसटी और लैंग्वेज सबका ऐसा वीडियो आएगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। और ये गाइस अपना खुद का 9th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन कर लो। और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और ये ऑफिशियल अकाउंट है, फटाफट जाकर इसको भी ज्वाइन करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। टेलीग्राम में कुछ भी जो अपडेट आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मैं शेयर करने वाला हूं, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म साइंस किस तरह से पेपर आएगा। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, चलो ये भी बता देता हूं, यहां देखो गाइस, अगर आप जाओगे ऐसे नीचे प्लेलिस्ट के अंदर, ऐसे नीचे जाओगे तो 9th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहां से हम ग्रामर के भी प्लेलिस्ट को ऐड करने वाले हैं कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर हिंदी, मराठी और इंग्लिश के कौन से ग्रामर आते हैं उनको भी आज हम ऐड कर देंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो अब हम यहां आते हैं। सबसे पहले ये देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू टाइप 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के ही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी की बात करूं तो गाइस वहां 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप अगर आप बोलोगे तो एक पेपर में लाके दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ी और हेल्प होगी। तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको ऐसा कुछ चाहिए कि हाँ सर एक पेपर लेके आओ, क्वेश्चन पेपर लाओ, जिससे फॉर्मेट हमें और क्लियर हुआ। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है ना, इसमें 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप करेंगे, जैसे ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, फिर से ऑड मैन आउट हो सकता है, इस तरह के कोरिलेशंस हो सकते हैं। इस तरह के टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 ए की बात करूं तो 2 क्वेश्चंस उसके अंदर वो साइंटिफिक गिव रीजंस होंगे। टोटल 3 साइंटिफिक गिव रीजंस होंगे, उसमें से 2 अपने को क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बट गाइस यहां बहुत मजेदार चीज है, 3 साइंटिफिक गिव रीजंस, ध्यान से सुनना, 3 साइंटिफिक गिव रीजंस। ये देखो, ये यहां 3, ब्लैक कलर ले लेता हूं, हाँ 3 साइंटिफिक, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, एक मिनट, हाँ 3 साइंटिफिक गिव रीजंस होंगे और हर साइंटिफिक गिव रीजंस कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। और मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स। 3 साइंटिफिक गिव रीजंस होंगे और हर क्वेश्चन कितने होंगे, 2 मार्क्स। और 3 में से अपने को बस 2 ही अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट करना। और एक होने वाले, मिनिमम एक होने वाला फिजिक्स से, एक होने वाला केमिस्ट्री से, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है। तो 3 में से बस हमें 2 ही अटेम्प्ट करना है, समझ में, 2 अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप फिजिक्स का पार्ट पूरा कर लोगे, केमिस्ट्री का नहीं करोगे तो भी भाई गिव रीजंस में काम बन जाएगा। ये बात सुन लेना ध्यान से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी की बात करूं तो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। और कितना अटेम्प्ट करना रहेगा, 5 में से ओनली 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। यहां अगर मैं लिख के आपको बताऊं तो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 में से, ये ज्यादा ही मतलब हो गया, 5 में से हमें अटेम्प्ट कितना रहेगा, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना रहेगा। और इसके अंदर गाइस 2 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स के एंड 2 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के। 5 में से 2 क्वेश्चन फिजिक्स के और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और एक क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। तो अपने को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 क्वेश्चन। अगर हम फिजिक्स का भी पार्ट पूरा कर लेते हैं, जितने चैप्टर आपको 5-6 चैप्टर आ रहे हैं साइंस 1 में, तो अगर हम ओनली फिजिक्स का ही पूरा पार्ट कर लेंगे ना, तो भी हम एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे। और यहां अगर अपना लक अच्छा रहा तो एक क्वेश्चन और ये फिजिक्स का ही आ गया तो भाई हम 3 के 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको दिमाग से काम करना है गाइस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के होंगे। बट 8 में से अपने को अटेम्प्ट कितना करना है, 8 में से अटेम्प्ट कितना करना है, ध्यान से सुनो, 8 में से ओनली अटेम्प्ट करना है अपने को 5 क्वेश्चंस। ओके, 5 क्वेश्चंस। इसमें गाइस देखो, इसमें 4 क्वेश्चन इसमें एकदम अच्छे से डिवाइड किया। 5 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, और सॉरी 4 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे एंड 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। और अपने को कितने क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस। कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन। तो अगर आप फिजिक्स के भी पूरे कर लोगे तो एटलीस्ट आपने
5 में से 4 क्वेश्चन तो कर ही लिया आराम से, समझ में आया? अगर फिजिक्स का भी पार्ट कर लिया, अपने को 4 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री, और अपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने के अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे? 8 में से 5 क्वेश्चन। तो अगर आप फिजिक्स भी करके जाते हो तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी वन। अब गाइस यहां देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 क्वेश्चन में से हमें कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। और ये जो 2 क्वेश्चन आएगा, इसमें एक होगा फिजिक्स का और एक होगा केमिस्ट्री का। तो भाई लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपने बस फिजिक्स का ही पार्ट पढ़ा है ना, तो भी आप पूरे मार्क्स निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बस 2 में से एक ही क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, बस एक ही क्वेश्चन करना है गाइस, समझ में आया? एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। तो अगर फिजिक्स का कर लोगे तो भी एक क्वेश्चन कर लोगे, पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बट एक्चुअल पेपर किस तरह का होता है, अगर ये आपको चाहिए, देखो पेपर आपका जो रहेगा वो 60 रहेगा, और 60 में से आपको 40 मार्क्स निकालना रहेगा। मतलब 60 विद ऑप्शन के साथ होता है, और उस ऑप्शन में से आपको कितना मार्क्स निकालना रहता है? 40 मार्क्स निकालना रहता है गाइस, जो बहुत आसान तरीके से आप दिमाग लगाओगे तो निकाल सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हाँ सर एक पेपर पैटर्न, मतलब पेपर एक ला के दिखाओगे ना किस तरह का पेपर, क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, तो हमें ज्यादा और मजा आएगा। और 1-2 पेपर अगर आप टेलीग्राम पे भेज दोगे तो और मजा आ जाएगा। तो भाई फटाफट अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और अपना सपोर्ट दिखाओ। देखो अगर आपका सपोर्ट मिला तो ऐसे बाकी सब्जेक्ट का लाऊंगा, जो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि देखो जैसे 10th का पैटर्न है वैसे ही 9th का पैटर्न है, बस बहुत सारे जगहों पे स्कूलों में थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे कर दी जाती है, बट आपने इस तरह से भी पढ़ा तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।